सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं और प्रकरण 1 चल रहा है, जिसमें सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी की जा रही है और आज प्रश्नोत्तरी संख्या 2 है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भक्तिकाल के अंतर्गत कौन सी 2 भक्त परंपराएं चली जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भक्तिकाल है उसके अंदर 2 भक्त परंपराएं चली थी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे है कि वो 2 भक्त परंपराएं क्या थी। एक प्रश्न यहाँ पे है कि 2 भक्त परंपराएं वो क्या कौन सी चली थी, और जब ये 2 भक्त परंपराएं चली उन्होंने आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता कहते हैं किसी चीज़ का जब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा उसका विकास हो जाना, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेना। तो वो जो परंपराएं चली उन्होंने हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास किया। रत्नों से तात्पर्य है कि जो ये रत्नों से तात्पर्य है ऐसे रचनाकार वहाँ पे हिंदी साहित्य को मिले हैं जिन्होंने इन 2 भक्त परंपराओं को बहुत ही महत्ता दी, बहुत विकास किया या बहुत आगे तक पहुंचाया। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहे हैं कि वो 2 भक्त परंपराएं कौन कौन सी, ये आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सूफ़ी थे और संत थे। दूसरा है संत थे और रामोपासक थे। तीसरा ऑप्शन है रामोपासक थे, कृष्णोपासक थे, या चौथा है कृष्णोपासक थे या संत थे। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे कि ये जो 2 भक्त परंपराएं थी वो एक राम के उपासक थी और एक कृष्णोपासक, जिसको हम रामाश्रयी और कृष्ण शाखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भक्त कवियों द्वारा ब्रह्म के किस स्वरूप का साक्षात्कार राम व कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया गया था। तो यहाँ प्रश्न को समझिएगा कि जो भक्त कवि हुए थे उनके द्वारा जो ब्रह्म का स्वरूप है, ठीक है, उसको किस रूप में, उस ब्रह्म के किस स्वरूप को, तो प्रश्न क्या है यहाँ पे किस, तो आपको ब्रह्म का स्वरूप बताना है कि ब्रह्म के किस स्वरूप का साक्षात्कार राम व कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सत और असत, दृश्य अदृश्य, सत और दृश्य, या सत और आनंद। तो जो ब्रह्म थे उनके राम और कृष्ण के रूप में जो बाह्य जगत में व्यक्त किया था वो थे सत और आनंद। तो ये जो स्वरूप था कैसा था, सत और आनंद का स्वरूप था। अगला प्रश्न देखें, देश में मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए किसका विकास भी होने लगा था। तो देश में जब मुसलमान बस गए थे और एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि दूसरे लोग अगर देश में आके रहने लगेंगे, जो परिस्थितियां देश की हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा। तो क्या हुआ था, एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसकी दृष्टि से हिंदू और मुसलमान, ठीक है, दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए किसका विकास भी होने लगा था। तो ये विकास जो आया है कि जब हिंदू और ये दोनों के लिए सोचा जाने लगा था तो उसमें किस चीज़ का विकास हुआ था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन है आपके एकेश्वरवाद का, बहुदेववाद का, सामान्य भक्ति मार्ग का, या कठिन भक्ति मार्ग का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सामान्य भक्ति मार्ग का, चाहे वो मुसलमान के लिए हो और चाहे वो हिंदू के लिए हो। एक सामान्य भक्ति मार्ग का यहाँ पे चुनाव होने लगा था या विकास होने लगा था। यहाँ पे एक बात बता दें कि ये प्रश्न यहाँ पे आते ही शुक्ल जी ने, जब भक्तिकाल में आप ये वाली लाइन देखेंगे कि देश में मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए किसका विकास होने लगा था, या ये कह लीजिए कि सामान्य भक्ति मार्ग का विकास होने लगा था। इस तरह से जहाँ पे लिखा है तो उसके बाद शुक्ल जी यही कहते हैं कि इसको हम पहले पढ़ाए हैं, ठीक है, इसको हम पहले देख आए हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो पहले देख आए हैं से तात्पर्य था कि इसका वर्णन वो आदिकाल में कर चुके थे। तो मुसलमानों का आगमन गोरखनाथ के समय या उस के आसपास हो गया था और ये चीज़ गोरखनाथ भांप लिए थे। तो वहाँ पे एक जब इस पहले देख आए हैं उन्होंने पेज संख्या दी है, तो उसमें क्या लिखा है इन्होंने उसको देखिए। लिखते हैं कि सामान्य विकास के लिए वीरगाथा काल में ही सिद्ध और नाथों द्वारा मार्ग बना लिया। जो सामान्य विकास हुआ था जो मुसलमानों को लेकर
करके। तो इसके लिए जो सिद्ध और नाथ हुए थे इन्होंने ही एक मार्ग बना लिया, कह रहे थे। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरख को दिखाई पड़ी थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब मुसलमानों का आगमन हुआ था, उस मुसलमानों को अपने उसमें शामिल करना और हिंदुओं को भी शामिल करना, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अपना मार्ग का दरवाज़ा खोलना, ये चीज़ किसने देखी थी, कह रहे हैं गोरख ने देखी थी, कह रहे हैं। तो अभी वहाँ पे आदिकाल में आपने एक लाइन याद किया होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो वहाँ पे एक लाइन आई थी कि अब भी, यानी कि जब शुक्ल जी लिख रहे थे बुक को, उस समय को कोडेट करते हुए कहा है कि अब भी कुछ मुसलमान गेरुए वस्त्र पहनकर हाथ में अपने आप को भ्रतहरि के उसका बताते हुए कुछ मतलब इधर उधर घूमते हुए मिलते हैं और पूछे जाने पर अपने को गोरखनाथ की परंपरा का मानते हैं। तो ये वही मुसलमान हैं जिनको गोरख ने जिनके लिए अपने द्वार खोल दिया था। तो उसी बात को यहाँ पे भक्ति काल में कोडेट करते हुए कह रहे हैं कि जो देश में मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसकी दृष्टि से जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए विकास होने लगा था, वो किस चीज़ का विकास होने लगा था, तो सामान्य भक्ति मार्ग का। तो ये चीज़ यहाँ पे इसलिए इंक्लूड की गई है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः किस व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था? शास्त्रीयवाद से, जातिवाद की व्यवस्था से, साम्राज्यवाद से या धर्मवाद से? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ब्रजयान के अनुयायी थे, यानी कि ब्रजयान में सिद्ध और नाथ ये दोनों आते हैं। हम ब्रजयानी के अगर पूछा जाता है ना कि सिद्धों की उत्पत्ति का वो क्या है, वो ब्रजयान से है। तो वैसे ही नाथ और जो सिद्ध हैं ये ब्रजयान से निकले हुए हैं। तो ब्रजयानियों के अनुसार, तो यानी कि सिद्ध नाथों के जो अनुयायी हैं अधिकतर किस जाति से थे, कह रहे हैं नीची जाति के थे। अतः किस व्यवस्था से उनको उनका असंतोष स्वाभाविक था? तो वो कौन सी ऐसी व्यवस्था थी? प्रश्न क्या है यहाँ पे, उनको आपको एक व्यवस्था बतानी है। वो कौन सी व्यवस्था थी जिससे ये जो ब्रजयानियों के अनुयायी थे, यानी कि जो नीची जाति के लोग थे, उनको असंतोष रहता था? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? शास्त्रीयवाद से, जातिवाद की व्यवस्था से, साम्राज्यवाद से या धर्मवाद से? तो आंसर हो जाएगा इनका जो असंतोष स्वाभाविक था वो जातिवाद की व्यवस्था से था। अगला प्रश्न देखिए, नाथ संप्रदाय में नहीं आते हैं, शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते हैं, हठ योग साधना नहीं आती है, घट के भीतर ईश्वर की प्राप्ति नहीं आती है, या नाद व बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति नहीं आती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा शास्त्रज्ञ विद्वान। तो वहाँ पे एक लाइन ये दी गई है कि भले ही वो नाथपंथी आए, या चाहे आप कबीर के संदर्भ में ले लीजिए, चाहे कबीर ने निपट जनता को या अपर जनता को जो संदेश दिया था, तो इसमें लगभग जो भी थे निरक्षर या नीची समझी जाने वाली जाति थी, कहते हैं। तो जो शास्त्रज्ञ विद्वान उस समय थे, उन पर चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे वो नाथ या सिद्ध रहे, ये प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो इसलिए नहीं आते हैं पूछा है, तो शास्त्रज्ञ विद्वान यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि नाथों में हठ योग साधना भी पाई जाती है, घट के भीतर ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये नाथ और सिद्ध दोनों मानते हैं। नाद व बिंदु से योग से जगत की उत्पत्ति होती है, ये भी नाथ और सिद्ध दोनों मानते हैं। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा शास्त्रज्ञ विद्वान। अगला प्रश्न देखिए, किसके संदर्भ में कहा गया है कि इस संप्रदाय के कनपटे जोगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियाँ और करामात दिखा अपनी सिद्धाई की धाक जमाते थे? तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये कौन लोग थे जो ईला, पिंगला, नाड़ी इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियों और करामात दिखाते थे? करामात मतलब जादू टोना जिसको कहते हैं, ये दिखाते थे और अपनी सिद्धाई की धाक जमाते हैं। तो इसमें कौन है? जैन है, नाथ हैं, सिद्ध हैं, संत हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये नाथ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसको हमने कैसे पहचाना? क्योंकि इनके लिए कहा गया है कनफटे जोगी, और ये प्रश्न भी बनता है कि कनफटे जोगी किसको कहा गया है ना? तो ये नाथों को कहा गया है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा करामात दिखाने नाथ। करामात से एक बात याद आ रही है आपको, अगर ध्यान होगा कि जब गलता की जो गद्दी के लिए जब विवाद हुआ था, है ना, तो वहाँ पर भी यही था, नाथों ने वहाँ पे अधिकार करके रखा था। तो बाद में वहाँ पर
इसी तरह से चलता है कि वो करामात दिखा के गधा बनाने वाली जो प्रक्रिया आती है वहाँ पर भी ये देखने को मिलती है। तो यही था जो जादू टोना या कोई कहीं कुछ बना देना, कहीं कुछ बना देना, तो इस तरह के एक चमत्कारिक कार्य नाथ और सिद्धों के द्वारा किया जाता था। आगे देखिए, महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त का नाम और उसका समय बताइए। अब बताइएगा, बहुत लोगों ने जो वो है ना भक्ति मार्ग, किसी ने कबीर से अच्छी तरह से माना है, तो किसी ने नामदेव से माना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त का नाम बताना है और उनका समय क्या है ये बताना है। ज्ञानदेव थे संवत 1328 से 1908 थे, नामदेव थे संवत 1328 से 1408 हैं, सिंगा थे संवत 1327 से 1408 हैं, लालदास हैं 1225 से 1228 है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त थे वो नामदेव थे। ठीक है, और इनका जो समय है वो 1328 से 1408 है। अगला प्रश्न देखिए, नामदेव के पीछे किसने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में निर्गुण पंथ चलाया था। अब कौन से थे जिसने नामदेव के पीछे, यानी कि शुक्ल जी भी कह रहे हैं कि जो नामदेव हैं इनके बाद कौन से विशेष तत्परता के साथ, बहुत तत्परता दिखाते हुए एक व्यवस्थित रूप में निर्गुण पंथ को चलाया था। यही प्रश्न यहाँ पे, व्यवस्थित रूप में निर्गुण पंथ, इतना ध्यान रखिएगा। जो निर्गुण पंथ है, जो निराकार परम ब्रह्म की पूजा करता है, इसका एक व्यवस्थित रूप में चलाने वाले कौन थे। रहीम, रशखान, कबीर, ज्ञानदेव। तो ये कौन थे, आंसर हो जाएगा कबीर थे। अगला प्रश्न देखिए, किसके संदर्भ में कहा गया है कि इनकी अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। नाथपंथी, जैन, सूफी, संत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नाथपंथी। तो नाथों का जो हृदय पक्ष माना जाता है वो कैसा माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो इसको केवल इससे याद रखिएगा कि जो नाथ थे इनका हृदय पक्ष शून्य माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, चिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहाए साहू। पंक्ति किसकी है, नानक की, नामदेव की, ज्ञानदेव की, कबीर की। तो ये सभी पता होगा कि ये कबीर की पंक्ति है। ठीक है, चिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। अगली पंक्ति देखिए, बहुत दिवस ते हिंडिया, सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में, दूरी पड़ा पछताए। ये पंक्ति किसकी है, कबीर की, नानक की, सूर की, तुलसी की। तो ये पंक्ति भी कबीर की है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने निराकार ईश्वर के लिए तथा निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए किन चीज़ों को ग्रहण किया जिससे इनका निर्गुण पंथ धूमधाम से निकला। देखिए, जो कबीर दास जी थे ना, इनका जो पंथ निकला था, यानी कि इनके पंथ का नाम क्या है, निर्गुण पंथ है, उसकी धूमधाम से निकलने के लिए, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से निकला, उसकी चर्चाएं हुई, वो विशेष बन के रह गया। तो इस तरह से जो कबीर ने निर्गुण पंथ चलाया था वो धूमधाम से निकला था। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने उसको धूमधाम से निकालने के लिए कौन सी चीज़ों को ग्रहण किया था। अब कोई ना कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें उसके अंदर होंगी ना जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करी होंगी। तो इसी वजह से तो उनका लोगों का उनकी तरफ आकर्षण और उनके तरफ जाना, जब लोगों की प्रवृत्ति ज़्यादा उनकी तरफ जुड़ेगी तो तभी तो उनका जो पंथ है वो आगे को और अधिक विकसित करेगा। तो यही पूछा गया है कि कबीर ने निराकार ईश्वर के लिए तथा निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए किन चीज़ों को ग्रहण किया था। तो प्रश्न यही है कि ये किन क्या क्या चीज़ों को ग्रहण किए थे जिससे इनका जो पंथ है वो बहुत धूमधाम से आगे निकला था। वो भगवद गीता, माया, उपनिषद, सूफियों का प्रेम तत्व, वेदांत या सूफियों का प्रेम तत्व, या नाथ मार्ग या प्रेम तत्व, कौन सा इन्होंने लिया था। तो आंसर हो जाएगा वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। ठीक है, तो ईश्वर के लिए और निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए इन्होंने वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व को ग्रहण किया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भक्ति मार्ग किस रूप को लेकर चला था तथा कौन से तथ्य थे जो ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपके बन रहे हैं कि भारतीय भक्ति मार्ग किस रूप को लेकर चला था। एक तो यहाँ पे उसका रूप बताना है कि वो किस रूप को लेकर चला है। दूसरा आगे पूछा जा रहा है कि तथा कौन से तथ्य थे
जो ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से तथ्य हैं, उन तथ्यों को बताना है जो ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ आंसर है, ऑप्शन है आपके निर्गुण और निराकार, सगुण साकार ब्रह्म, सगुण निर्गुण और भक्ति को, ज्ञान मार्ग और अंतर साधना को, या सगुण साकार और निर्गुण और निराकार को। तो आंसर हो जाएगा सगुण साकार और निर्गुण निराकार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सगुण साकार और निर्गुण और निराकार। तो भारतीय भक्ति मार्ग किस रूप को लेकर चला था, तो किस रूप को लेकर चला था, तो सगुण और साकार रूप को लेकर चला था। जैसे वो सगुण साकार से आपका तात्पर्य है ना कि हमने कृष्ण के रूप में पूजा की, कृष्ण की भक्ति की, तो उसका सगुण आकार था हमारे पास, है ना। हमने राम की पूजा की, राम का हमारे पास एक आकार है, सगुण आकार है। तो यहाँ किस रूप की प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ किस रूप आएगा तो रूप कैसा होगा, सगुण होगा, साकार होगा। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न था कि कौन से तथ्य थे जो ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माने जाते हैं, तो वो निर्गुण और निराकार थे। ठीक है, तो भक्ति के लिए निर्गुण और निराकार हो ही नहीं सकता, जबकि ये संतों के उसमें महत्व रखता है, भारतीय भक्ति के लिए नहीं। तो दोनों चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, किस रूप को लेकर के भक्ति को पूजा गया था, तो सगुण और साकार रूप को लेकर पूजा गया था, और किसको लेकर के नहीं चलाई आगे, तो निर्गुण और निराकार को लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शून्य पड़ता जा रहा था। कथन किसका है, तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, शुक्ल जी का है, या हजारी प्रसाद जी का है। तो आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी का। ठीक है, तो शुक्ल जी पहले यहाँ थोड़ा सा बता दें कि जब इनका पहला इतिहास ग्रंथ आया था पहले संस्करण के रूप में, तो उस समय कबीर को उतना ये महत्व नहीं दिए थे। बाद में इनको लगा कि उन्होंने बहुत कुछ उसको संभालने का कार्य किया है, और ये भी सच था कि जो आधी जनता है वो कबीर के द्वारा ही संभली हुई थी। तो इसीलिए बाद में जब इन्होंने कबीर को स्थान दिया तो उन्होंने इसको स्वीकार भी किया कि इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर आके, क्योंकि ठीक मौके से तात्पर्य क्या है, ठीक मौके से तात्पर्य है जब नाथ और सिद्धों के चंगुल में जनता फंस चुकी थी, तो उस समय उनसे निकालने वाला जो काम किया था, उस बड़े भूभाग को संभालने का काम जो किए थे वो कबीर किए थे। और नाथपंथियों के प्रभाव और उनके प्रेम भाव भक्ति रस से शून्य और जो पड़ रहा था, ये किसका कथन है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर द्वारा किस जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया गया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपानों की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया गया, तो शास्त्र के विद्वानों में, आम जनता में, निम्न श्रेणी की जनता में। तो यहाँ भी कबीर के लिए आप जानते हैं इन्होंने भी सब धर्मों के लिए अपना जो निर्गुण पंथ था वो सब के लिए खोला था। उसमें कोई नीच जाति नहीं थी, बाह्य आडंबरों का ये खंडन करते थे, किसी तरह के दिखावा या ये नहीं करते थे। मूर्ति पूजा को एक खंडित मानते थे, निर्गुण ब्रह्म की ये सेवा करते थे। जैसे इनके गुरु जो रामानंद थे, है ना, इनके जो राम हैं वो सगुण राम थे, जबकि ये गुरु के विरुद्ध गए, इन्होंने कहा कि राम निर्गुण है। तो इनके जो राम थे वो जैसे रामानंद के धनुषधारी राम हैं या दशरथ नंदन राम है, वहाँ पे कबीर के ये दशरथ नंदन राम नहीं थे। तो इसमें जो प्रश्न है वो कहता है कि कबीर द्वारा किस जनता पर, प्रश्न बन रहा है किस जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया था। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, जब कबीर आए थे जगह जगह घूम रहे थे, जगह जगह अपनी जिसको हम सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा गया है श्याम सुंदर दास द्वारा, अपनी इन वाणियों के द्वारा ये लोगों में क्या करते थे, आत्मगौरव का भाव जगाया करते थे। तो ये दो ही से आपको आंसर ढूंढना है कि किस जनता में आत्मगौरव का भाव उठाते थे, तो निम्न श्रेणी की जनता में। तो दोनों में आंसर क्या हो जाएगा, निम्न श्रेणी की जनता में। अगला प्रश्न देखिए, दादू, नानक, मलुकदास आदि आते हैं संत कवियों में, सूफी कवियों में, नाथों में, जैनों में। तो ये किस में आएंगे, संत कवियों में आएंगे। ठीक है, दादू भी संत हैं, नानक भी संत हैं, मलुकदास भी संत हैं, और देखा जाए तो ये निर्गुण पंथ के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर किसकी दशा वही रह गई जो नाथपंथियों के वहाँ थी।
अब यहाँ तात्पर्य क्या है कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी, कहने का तात्पर्य जो कबीर थे या अलग जो निर्गुण पंथ को मानने वाले संत थे, उनके द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ। ठीक है, तो ये वाला यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ जाएगा कि निर्गुण संतों के उसमें अंतः साधना में किन चीज़ों का योग हुआ था, तो प्रश्न कैसे भी पूछ ले, तो अगर प्रश्न पूछ लिया कि किन चीज़ों का योग हुआ था, तो सीधे सीधे आंसर बता दिए, रागात्मक, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ था। ठीक है, यही होगा। अगर कि जो कबीर और निर्गुण पंथी संत थे, जो अंतः साधना थी उनकी, उस अंतः साधना में किस चीज़ का योग हुआ है, तो रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ है। ये सीधे सीधे आंसर हो गया इसका। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी जो संत थे, अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो किया इन्होंने, पर किसकी दशा वही रही जो नाथपंथियों में थी। लेकिन एक चीज़ इन्होंने पूछी कि किसकी दशा, तो एक चीज़ ऐसी है यहाँ पर इनके द्वारा लिया गया जो नाथों में भी सेम मिलती थी, उसमें इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया था। तो वो क्या चीज़ थी, आंसर बताइएगा। ऑप्शन है आपके पास धर्म, भक्ति, कर्म, योग। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कर्म। ठीक है, तो कर्म एक ऐसी चीज़ इनके पास थी जो नाथपंथियों के वहाँ भी थी। तो अगला प्रश्न देखिए, कबीर तथा अन्य संत कवियों में अंतः साधना रागात्मिकता में किसका योग है। अगर आप कबीर और अन्य जो संत कवि कबीर की परंपरा में हुए थे, उनकी जो अंतः साधना जो रागात्मिकता है, उसमें किसका योग है। दो ऑप्शन है और दो चीज़ें उसमें हैं, दो चीज़ों के योग से इनकी अंतः साधना जो थी वो रागात्मिकता में योग हुआ था। तो कौन सी चीज़ें थी, भक्ति कर्म था, ज्ञान ध्यान था, भक्ति ज्ञान था, या ज्ञान कर्म था। तो जो रागात्मिकता में योग है वो था भक्ति और ज्ञान का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो कबीर और अन्य संत कवि थे, उनकी जो अंतः साधना कहते हैं जो हृदय में है, ठीक है, अंतः साधना में उसमें जो रागात्मिकता भक्ति होती है वो किसका योग माना गया है, तो भक्ति और ज्ञान का योग से होती है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर पंथ के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही हो पाए, किस स्वरूप को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, जो कबीर पंथ को मानने वाले लोग थे वो कैसे हुए, एक तो ज्ञान स्वरूप हुए कह रहे हैं, दूसरा वो प्रेम स्वरूप हुए कह रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने किस स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, ये शुक्ल जी पूछ रहे हैं कि अब इनके द्वारा ये ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप तो हो पाए, लेकिन कौन सा स्वरूप था जो इन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया। ईश्वर के कर्म स्वरूप को, ईश्वर के रुद्र स्वरूप को, ईश्वर के धर्म स्वरूप को, ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ईश्वर के धर्म स्वरूप को। इसको ये लोग स्वीकार नहीं कर पाए। देखिए, हम जानते हैं ना ज्ञान का स्वरूप कबीर ज्ञान और ये प्रेम, सूफियों से जो प्रेम लिया था, प्रेम इन दोनों को मानते थे, लेकिन ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। इनके लिए जो ईश्वर था ना वो निर्गुण ब्रह्म था, तो इसीलिए जो ईश्वर से जुड़ा है वो धर्म है। तो ईश्वर का जो धर्म स्वरूप है इसको इन्होंने नहीं प्राप्त किया था। अगला देखिए, ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर जिसमें रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, यह किसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो धर्म स्वरूप को लेकर, ईश्वर का जो धर्म स्वरूप होता है उसको लेकर के जो रमणीय अभिव्यक्ति होती है और लोक की रक्षा और रंजन में होती है, यह किस में देखने को मिलती है। राम भक्ति मार्ग, राम भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति शाखा में, वैष्णव भक्ति मार्ग, राम भक्ति शाखा में, या राम भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति शाखा में। तो इस तरह से ये किस में देखने को मिलती है, तो वैष्णव भक्ति मार्ग और राम भक्ति शाखा में देखने को मिलती है। प्रश्न समझ में आया होगा। क्या कहता है कि ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर जिसमें रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, यह किस में देखने को मिलता है। तो लोक और लोक की रक्षा, देखिए लोक और रंजन, इन दो शब्दों को पकड़ के आप आंसर लिखाएंगे कि ये किस में होता है, तो वैष्णव भक्ति मार्ग में होता है और राम भक्ति शाखा में। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा केवल किस स्वरूप ही को लेकर नई उमंग में फैली थी, ज्ञान स्वरूप, बुद्धि स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। तो आंसर हो जाएगा प्रेम स्वरूप। जो कृष्ण भक्ति की शाखा थी, कृष्ण कैसे थे, वो हर समय रास रचाते रहते थे ना, तो प्रेम का स्वरूप था उनका। तो कृष्ण भक्ति शाखा केवल किस स्वरूप ही को लेकर नई उमंग में फैली थी, तो प्रेम स्वरूप को लेकर के। अगला देखिए, साधना के 3 अव्यय कर्म, ज्ञान और भक्ति काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं, जिसमें से अर्थ शून्य विधानों से निकम्मा हो सकता है, कर्म, ज्ञान, भक्ति या सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कर्म।
ठीक है। तो सीधे सीधे पूछा है। देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि साधना के 3 अव्यय माने थे। ये हम पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं, कर्म ज्ञान और, है ना, कर्म ज्ञान और भक्ति। अगर पूछा जाए कि साधना के 3 अव्यय क्या हैं, यहाँ प्रश्न भी बन रहा है कि साधना के 3 अव्यय क्या हैं, तो कि क्या है 3 अव्यय, यही है कर्म ज्ञान और भक्ति। यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा कि साधना करने के लिए जो 3 अव्यय माने हैं वो एक कर्म है, एक ज्ञान है और एक भक्ति है। तो जो कर्म करेगा, जिसको ज्ञान होगा या जिसके अंदर अपार भक्ति होगी, वही साधना के 3 अव्यय होते हैं। अब इसको क्या कहते हैं शुक्ल जी की, काल पाकर, यानी कि एक समय आकर के जो ये साधना के 3 अव्यय हैं, 3 अव्यय में मतलब कर्म, ज्ञान और भक्ति, जो ये 3 अव्यय बताए गए हैं साधना में, काल पाकर, यानी कि जब समय आएगा तो उसको पा करके दोषग्रस्त हो सकते हैं, मतलब गलत भी हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं या जो भी हो, जिसमें से अर्थ शून्य विधानों से निकम्मा हो सकता है। अब कल्पना तो की कि ये आगे को इसमें दोष भी आ सकते हैं। शुक्ल जी ये नहीं कह रहे कि दोष हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आगे को दोषग्रस्त हो सकता है, और बता रहे कि जिससे अर्थ शून्य विधानों से निकम्मा हो सकता है, जिसमें से अर्थ शून्य विधानों से निकम्मा हो सकता है। अब किसको बताया है, जो अर्थ शून्य विधानों में निकम्मा इन्होंने किसको कहा है, कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, सभी को। तो अर्थ शून्य विधानों से निकम्मा ये कर्म को कहते हैं। यहाँ 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, रहस्य और गुह्य की भावना में पाखंड पूर्ण हो सकना, ये किसके अंदर, प्रश्न वही है ऊपर वाला ही, जैसे साधना के 3 अव्यय में कर्म, ज्ञान और भक्ति बताया है ना, तो उसको देखिएगा कि ठीक है। तो इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है, बार बार इसको मैंने कोडेड नहीं किया है, और इसीलिए यहाँ पर जो साधना के 3 अवयवों की बात हुई है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इसी को लेकर के हम आगे के प्रश्नों को 2 को और देखेंगे। तो पहले में तो कर्म हो गया, अर्थ शून्य विधानों से निकम्मा, बस हमको इतना याद रखना कि अर्थ शून्य विधानों से निकम्मा क्या बताया है, कर्म को बताया है। अगला प्रश्न देखिए, रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण किसको कहा है, इन्होंने बात उन्हीं की हो रही है, ये कर्म, ज्ञान और भक्ति की ही हो रही है। तो क्या कहते हैं कि रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण किसको कहा है, कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, सभी को। तो ज्ञान को कहते हैं कि अगर रहस्य और गुह्यता की भावना उसके अंदर आ जाएगा तो जो ज्ञान है वो कैसा हो जाएगा, पाखंडपूर्ण हो सकता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहते हैं, तीसरा प्रश्न है इसमें कि इंद्रिय भोग की वासना से कलुषित हो सकती है। जब इंद्रिय भोग, इंद्रिय मतलब क्या होता है, हमारी 5 इंद्रियां, इसका जो उपभोग होगा उससे जो वासना उत्पन्न होगी तो उससे कलुषित हो सकती है। क्या कलुषित हो सकती है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भक्ति। अगर हम आस्था कर रहे हैं और हमारी चाहे वो आँख है, मान लिया एक सपोज हम कहीं मंदिर में बैठे हैं और हम भगवान के आस्था कर रहे हैं, लेकिन आँख क्या है, हमारी एक इंद्रिय है, और ये आँखें अगर किसी को देखने में लगी हुई हैं तो क्या हमारी जो भक्ति है, जिस पूजा को हम कर रहे हैं, वो सफल मानी जाएगी? नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो इंद्रिय उपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है, तो कौन कलुषित हो सकती है, हमारी भक्ति कलुषित हो सकती है। शुक्लानुसार भक्ति की निष्पत्ति किसके योग से होती है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि शुक्ल ने भक्ति की निष्पत्ति किससे मानी है, और ये प्रश्न मोस्ट आप इसको लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा भी गया है। ठीक है। तो शुक्लानुसार भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है? प्रेम व भक्ति से, भक्ति व ज्ञान से, श्रद्धा व ज्ञान और श्रद्धा से, श्रद्धा और प्रेम से। तो यहाँ आंसर हो जाएगी जो भक्ति की निष्पत्ति है वो श्रद्धा और प्रेम से होती है। ठीक है, यह आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किसका ज्ञान पक्ष रहस्य व गुह्य की भावना से विकृत मिला है? अब कौन से ऐसे कवि हुए थे जिनका जो ज्ञान पक्ष है वो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिला है? तो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किसका ज्ञान तत्व? कबीर का। ठीक है। तो इनका जो ज्ञान पक्ष रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिला है, तो कबीर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर ने सूफियों से ग्रहण किया है ज्ञान तत्व, अहिंसा तत्व, प्रेम तत्व, धर्म तत्व। तो सूफी हम जानते हैं वो प्रेम के लिए जाने जाते हैं, तो प्रेम तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने जो प्रेम तत्व को ग्रहण किया वह किसके वहाँ काम वासनाग्रस्त हुआ था, जो निर्गुण पंथ में अविकृत रहा? तो कबीर ने जो प्रेम तत्व लिया था, अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने प्रेम तत्व सूफियों से ग्रहण किया था। तो अब शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने जो प्रेम तत्व को ग्रहण किया वह किसके वहाँ, तो प्रश्न यहीं पे बन रहा है कि किसके वहाँ पर वो कामनाग्रस्त था। ठीक है। और जो निर्गुण पंथ में अविकृत रहा, यहाँ पे निर्गुण पंथ से तात्पर्य है कबीर। ठीक है। कबीर का पंथ है ये, तो कबीर के पंथ में अविकृत का मतलब है
कि उसमें कोई विकृति नहीं थी, जबकि ये किसके वहीं कहीं पर ये चीज़ काम वासनाग्रस्त थी। तो कबीर के वहाँ पे ये काम वासना से ग्रसित नहीं थी, यानी कि अविकृत थी, ये प्रभाव वहाँ पे नहीं पड़ा था। तो किसके संदर्भ में कहा गया? संत मत के, सूफियों के, नाथों के, सिद्धों के। तो जो प्रेम तत्व है, हम जानते हैं ये प्रेम तत्व सूफियों का है, तो सूफियों का जो प्रेम तत्व था वहाँ पे काम वासनाग्रस्त था। ठीक है, तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रेम तत्व जो सूफियों के वहाँ पे काम वासनाग्रस्त था, वो कबीर के वहाँ पे अविकृत रहा, यानी कि इस तरह का प्रभाव काम वासना जिन्हें यहाँ पर नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, किस धर्म की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम भक्ति को, ठीक है, प्रेम भक्ति को ग्रहण किया तथा फल यह हुआ कि उसमें अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है, किस धर्म की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को ग्रहण किया था? आपको ये बताना है कौन सा वो धर्म था। यहाँ सिर्फ किस धर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा वह धर्म है जिसने कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को ग्रहण किया था? फल यह हुआ कि उसमें अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति आ गई थी या जगा दी थी। तो शैव ने, वैष्णव ने, जैन ने, नाथपंथ ने, तो आंसर हो जाएगा वैष्णव ने। ठीक है, तो वैष्णव धर्म की कृष्ण भक्ति शाखा थी जिन्होंने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को ग्रहण किया था। अब यहाँ अगर इस वैष्णव को यहाँ पे बिठाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वैष्णव धर्म की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को ग्रहण किया। फल यह हुआ कि उसमें अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति इन्होंने जगा दी। तो उसका फल क्या बता रहे हैं? जब ये प्रेम का जिक्र कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हुआ कहते हैं, तो उसका फल ये निकला कि वहाँ पे विलासिता की प्रवृत्ति जाग गई थी, कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मोस्ट कर लीजिए, ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है। सर्वांगपूर्ण भक्ति कहाँ पर मिलेगी, किस शाखा में? देखिए, भक्ति का सर्वांगपूर्ण होना एक महत्ता है, और यह किस शाखा में रही है? दुर्गा भक्ति में, राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, या सभी में? तो ये आंसर हो जाएगा राम भक्ति में। ठीक है, सर्वांगपूर्ण रूप से तुलसी ने किया था, तो क्या हो जाएगा? राम भक्ति शाखा हो जाएगी। अब देखिए, कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय किसकी भक्ति पद्धति में मिलता है? प्रश्न क्या है? कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय किसकी भक्ति पद्धति में मिलता है? कबीर, मीरा, तुलसी, रहीम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तुलसीदास। कितना अच्छा प्रश्न है ये भी। जो ज्ञान है, देखिए, कर्म के साथ साथ ज्ञान, ठीक है, और इन दोनों में सामंजस्य ये कौन करेगा? कर्म और ज्ञान में सामंजस्य की बात आएगी तो वो कौन करेंगे? तुलसी करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग करते हुए सखी संप्रदाय निकल पड़े। तो कहने का तात्पर्य है, जहाँ पे माधुर्य भाव आ जाएगी ना, तो एक तरह से कहिए, जहाँ प्रेम होगा वहाँ माधुर्य भाव होगा, जहाँ श्रृंगार रीक वर्णन होगा वहाँ माधुर्य भाव। तो यही है कि माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग करते हुए सखी संप्रदाय निकल पड़े, और राम की तिरछी चितवन व बाकी अदा के गीत किस शाखा के अनुकरण से गाए जाने लगे? तो ऑप्शन है राम भक्ति शाखा के अनुकरण से, नाथ सिद्धों के अनुकरण से, कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण से, या सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत किस शाखा के अनुकरण से गाए जाने लगे? तो देखिए, राम भक्ति शाखा में जब आप पढ़ेंगे ना, तो राम को मर्यादा पुरुषोत्थित होकर के ही रखा गया है, उनमें इस तरह से कोई अश्लील वर्णन या ये नहीं किया था। लेकिन बाद में राम के चरित्र में भी ऐसे जैसे रामचरण दास को हम पढ़ते हैं, या अन्य इसी तरह से कवि हुए थे जिन्होंने राम के और सीता के उसमें भी क्या किए थे? तिरछी चितवन और बाकी अदा के इस तरह के गीत गाए थे। तो एक तरह से पूछा गया है कि इस तरह के गीत का गाने का कारण किसके अनुकरण से ही आया है ना? तो राम भक्ति शाखा के अनुकरण से आया था, नाथपंथी के अनुकरण से, कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण से, या सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह सामान्य भक्ति मार्ग एक ईश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था, जो कभी किस ओर ढलता था?
ठीक है। तो यहाँ एक बार तो बता दिया कि जो सामान्य भक्ति मार्ग था वो एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ था, ठीक है। ये इसमें मतलब एक निश्चितता नहीं थी, केवल एक स्वरूप लेकर खड़ा हुआ था, जो कभी ब्रह्मवाद की, जो ये एकेश्वरवाद था, ये कभी ब्रह्मवाद की ओर चला जाता था कह रहे हैं, तो कभी किस ओर ढलता था। अब इस किस ओर को बताना है आपको। एक तो ये बता ही रखा है उन्होंने कि ये ब्रह्मवाद की ओर ढल जाता है। अब दूसरी चीज़ बतानी है कि ये तो कभी ये इस ओर ढल जाता है, यानी कि किस ओर ढलता है। निर्गुण, उसको निर्गुण पंथ कहते हैं। साम्राज्यवाद, सामंतवाद, पैगंबरी, खुदावाद। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पैगंबरी खुदावाद, ठीक है। तो जो एकेश्वरवाद यहाँ पे मिलता है, ये कभी कभी तो ब्रह्मवाद की तरफ घुस जाता है, तो कभी कभी ये पैगंबरी खुदावाद की तरफ चला जाता है। निर्गुण पंथ इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऊंच नीच जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार के भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर किसके द्वारा हुआ? कबीर के द्वारा, नामदेव के द्वारा, रामानंद के द्वारा, या 2 और 3 सही है, यानी कि नामदेव और रामानंद सही हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3, यानी कि नामदेव भी सही हो जाएंगे और रामानंद भी सही हो जाएंगे। क्या किया था इन दोनों ने? जो नीच जाति के भाव का त्याग किया था, ठीक है, दोनों ने, चाहे वो नामदेव हो चाहे वो रामानंद हो। ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के साथ समान अधिकार और के भाव का सूत्रपात करने के लिए कहा था। और भक्ति मार्ग के भीतर किसके द्वारा हुआ था? तो 2 और 3, यानी कि नामदेव और रामानंद के द्वारा ये हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, नामदेव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1213 महाराष्ट्र, 1214 महाराष्ट्र, 1192 महाराष्ट्र, 1212 महाराष्ट्र। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नामदेव का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जी मैम, यहाँ पे प्रश्न है कि नामदेव का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो संवत 1213, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखना भूल गई, शक संवत करिएगा, ठीक है। शक संवत 1213 से महाराष्ट्र में, शक संवत 1214 से 14 को महाराष्ट्र में, शक संवत 1192 में महाराष्ट्र में, या शक संवत 1212 में महाराष्ट्र में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शक संवत 1192 में महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर हिंदी में, ठीक है, 2 तरह से हमारे पास नामदेव के जो जन्म समय है वो मिलता है। कल जब हम पढ़े थे इससे पहले वाला वीडियो, तो उसमें हमने बताया था कि महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध भक्त नामदेव हुए थे और उनका समय था संवत 1328 से लेकर के संवत 1408 है। तो इस दोनों सनों में आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, क्योंकि जो सीधे सीधे ये संवत में है कि संवत 1328 में इनका जन्म हुआ था नामदेव का, और 1408 में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी जो ये प्रश्न आया है, इसको थोड़ा सा लिखने में मुझसे इसलिए मिस्टेक भी हुआ। तो यहाँ जो जन्म है वो कब और कहाँ है, ये शक संवत के आधार पर है। यहाँ खाली संवत नहीं है, केवल शक संवत से है। और शक संवत आप जानते हैं कि वो 78 वाला रहता है। तो ये कनिष्क के समय में जो आया था उस शक संवत की यहाँ पे बात की गई है। और संवत अलग है जो 57 वर्ष को हम कम करते हैं। तो यहाँ पे नामदेव का जन्म शक संवत के आधार पर पूछा है। तो यहाँ पे 1192 से लेकर के महाराष्ट्र में इनका हुआ था, ये हमको ध्यान रखना है। 1100 शक संवत 1192 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण के नरुशिव मणि, दक्षिण में एक नरुशिव मणि थे, यानी कि सतारा जिले में, उसके दर्जी कहलाते हैं, ठीक है। दक्षिण के नरुशिव मणि यानी कि सतारा जिले के दर्जी किसको कहा गया है? ज्ञानदेव को, रैदास को, पीपा को, नामदेव को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नामदेव को, ठीक है। सतारा जिला के दर्जी कहे गए हैं। कौन से भक्त कवि बाद में किस स्थान पर जाकर विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे? नामदेव सहसराम, ज्ञानदेव प्रधनपुर, नामदेव पंढरपुर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नामदेव पंढरपुर। तो जो नामदेव थे, कौन से भक्त कवि थे? तो नामदेव थे। यहाँ एक उत्तर लग गया कि कौन से भक्त कवि थे? नामदेव थे। बाद में किस स्थान पर जाकर विठोबा के मंदिर में भगवान की पूजा की थी? तो ये किस स्थान पर पूछा है? तो 2 प्रश्न यहाँ निकल गए, कौन से भक्त कवि हैं? तो ये नामदेव हैं, ठीक है। और यहाँ नामदेव हो जाएगा। और किस स्थान पर हैं? तो ये सतारा जिला में है, ठीक है। तो इतना ही यहाँ ध्यान देने लायक है। तो इस तरह से आज की वीडियो समाप्त हुई, और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत आभार आप लोगों का।